गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैथ में जितने भी अपने फॉर्मूले हैं जो मोस्टली अपने हर चैप्टर में यूज होते हैं। और आप जैसे अगर वो फॉर्मूले याद होंगे तो अपने मैथ के कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैथ के गिने गुने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो मैं लेके आई हूँ। वैसे सभी बच्चों को फॉर्मूले सिंपल है, याद होते हैं, लेकिन कई जो फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो उनके माइंड से स्लिप हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपके मैथ के जितने फॉर्मूले हैं वो लेके आई हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्ग की, तो वर्ग होता है, वर्ग का बच्चों को परिमाप पता होता है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है यानी चारों भुजाओं का योग, तो अपने लिख सकते हैं उसको 4 इंटू भुजा, यानी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अपने 4 इंटू भुजा लिख सकते हैं। यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। अगर मैं बात करूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या होता है भुजा की स्केल, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आता है भुजा की स्केल। उसके बाद अगर मैं बात करूं आयत की, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस, ये जो फॉर्मूले हैं आपके थर्ड या फोर्थ क्लासों में है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और आगे जितनी भी बड़ी क्लासें हैं उनमें भी ये फॉर्मूले याद होते हैं। कंडीशन क्या होती है कि बच्चे छोटी क्लासों में फॉर्मूले याद कर लेते हैं, बड़ी क्लासों में ये फॉर्मूले याद नहीं करते क्योंकि उनको पता है आ जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आते हैं तो ये जो फॉर्मूले उनके माइंड से क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल आता है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या आता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई है वो इसका क्या है क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वृत्त, वृत्त की क्या होती है परिधि, यानी वृत्त होता है ऑल राउंड में होता है इसलिए उसको परिधि माना जाता है। और परिधि का मतलब क्या होता है परिमाप होता है, वो होता है अपने 2 पाई और आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू अपनी होती है 22/7, कई कंडीशन में 3.14 भी मान अपने रख सकते हैं। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है अपना क्या होता है पाई आर की स्केल। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने 6 फॉर्मूले। उसी तरह आगे फॉर्मूले इसके साथ में अपने स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें साथ आप नोट करते जाओ। एक ही पेज पे आप अपने सारे फॉर्मूले वो अच्छी तरह लिख लो ताकि आपको ये जो फॉर्मूले है वो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं मिले, आपको एक ही पेज में वो सारे फॉर्मूले मिल जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे वाली, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया। उसके बाद मैं बात करूं, सॉरी बच्चों, उसके बाद मैं बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल फॉर्मूले याद करेंगे अपने सबसे पहले, फिर इसी से रिलेटेड जो थोड़े हार्ड फॉर्मूले हैं वो भी साथ में करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है चतुर्भुज। अगर मैं बात करूं सिंपल चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो होता है अपना आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। अगर मैं यहाँ पे अपने लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसके बाद मैं बात करूं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आगे वाला अपना ये 3 फॉर्मूले होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का, फिर आता है अपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका होता है 1/2 विकर्ण होते हैं, उसके 2 विकर्ण होते हैं, उन दोनों का गुणनफल है उसका फॉर्मूला होगा ये चतुर्भुज। उसके बाद अगर मैं बात करें बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठीय। फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है
2 पाई आर और आर प्लस एच। उसके बाद आता है बेलन का आयतन, यानी बेलन के तीन ही फॉर्मूले होते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, बेलन के तीन हो गए। उसके बाद जो आगे वाला जो अपना पॉइंट है वो आता है शंकु, और साथ में क्या आता है अपना गोला। यानी सबसे पहले अपनी बात करें शंकु का। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी जब तक अपने को तिर्यक ऊंचाई नहीं पता होगी तो अपने उसकी क्षेत्रफल है वो नहीं ज्ञात कर सकते। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है यानी L इक्वल टू आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर अंडर। उसके बाद आती है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। उसके बाद आता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर और आर प्लस एल। उसके बाद शंकु का जो चौथा है वो आता है शंकु का आयतन। जब भी अपनी बात करेंगे बेलन, गोला और शंकु, तीनों के आयतन है वो फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद अपनी बात करें गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना 4 पाई आर की स्क्वायर। उसके बाद आता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? गोले का आयतन आता है 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले में ऊंचाई नहीं होती तो यहाँ पे पाई आर की क्यूब आती है। जब ऊंचाई होती है तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है। तो यहाँ पे अपनी ऊंचाई नहीं होती तो यहाँ पे पाई आर की क्या आ गई? क्यूब। उसके बाद गोला, शंकु, बेलन ये हो गई। उसके बाद अपने 2 पॉइंट्स बचते हैं घन और घनाभ, यानी घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की अपनी क्यूब। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आता है 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। उसके बाद आता है अपना घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो घन है वो वर्ग का 3D रूप है और जो घनाभ है वो आयत का 3D रूप है। ठीक है बच्चों। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, लास्ट फॉर्मूला अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपने जो 10th में यूज होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छी तरह याद कर लोगे तो आगे जो फॉर्मूले है वो याद करने की जरूरत नहीं है। ये अपने होते हैं बेसिक फॉर्मूले, इनको आप अच्छी तरह याद कर लेना। एक अपनी नोटबुक में इसको एक साथ नोट करके रख लेना। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, साथ साथ हो सकता है आपने याद भी कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।